हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो कम्बिनेशन दो तरह का होता है कैपेसिटर का। पहला कम्बिनेशन सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन। तो आज हम लोग सीरीज कम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में रहे, जब दोनों का टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट सीरीज में हो, एक क्रम में हो, तो उस तरह के एक श्रृंखला में हो, तो उस तरह के कम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। तो आज हम लोग सीरीज कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम एक किसी डेफिनेशन के रूप में कहें तो कह सकते हैं कि व्हेन व्हाट one terminal of capacitor is connected to the terminal of another capacitor is called series combination। तो अब हम सीरीज कम्बिनेशन को समझेंगे, सीरीज कम्बिनेशन होता कैसे है और यहाँ हम इसे कैसे इसको दिखा सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि C इक्वल टू होता है Q बाय V, तो हम लोग Q इक्वल टू लिख सकते हैं CV। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दो कैपेसिटर है C1 और C2 और दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है, V1 और V2। और ये दोनों कैपेसिटर जो है एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका एक टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और इससे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज Q चार्ज फ्लो हो रहा है। और ये सेम चार्ज दोनों तरफ जाएगा क्योंकि चार्ज कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, सेम चार्ज दोनों में, दोनों कैपेसिटर से होकर सेम चार्ज निकलेगा, तो चार्ज दोनों में सेम रहेगा। दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो Q चार्ज ही होगा। तो एक बात हमें ध्यान रख रहे, यदि हमें किसी एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव प्लस पे क्वेश्चन पूछ भी आ सकता है कि जब पैरेलल कम्बिनेशन में चार्ज का फ्लो होता है तो दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज का वैल्यू चेंज होगा या नहीं, तो दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज का वैल्यू होगा वो एक जैसा चार्ज का वैल्यू होगा। तो हमें पता है कि ये जो इसका पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल है V1 और दूसरा का पोटेंशियल है V2, तो दोनों का जो अलग अलग पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2। तो हमें यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो V होगा वो, इसको यदि हम अलग से लिखें तो V इक्वल टू हो सकता, क्या हो सकता है, तो V इक्वल टू हो सकता है Q बाय C। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V की जगह Q बाय C और V1 की जगह लिख सकते हैं Q बाय C1 प्लस V2 की जगह लिख सकते हैं Q बाय C2। तो अभी हमने बताया Q इसलिए सेम है कि जितना हम चार्ज दे रहे हैं वो दोनों कैपेसिटर से होकर उतना ही चार्ज जा रहा है, तो चार्ज दोनों में सेम होगा। तो यदि हम Q बाय C को लिखें तो इस दोनों में Q कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। तो Q से Q, दोनों Q कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 बाय 1 बाय C2। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इससे ये जो एक कंक्लूजन हम निकालें तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये जो C का वैल्यू होगा, ये टोटल जो दोनों कैपेसिटर के मिला के जो C का वैल्यू कैपेसिटेंस होगा वो दोनों के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगा। यदि हम इसे समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, मान लें कि C1 इक्वल टू है 5 फैराड और C इक्वल टू है 4 फैराड। तो यदि हम इस फार्मूला पर लिखें तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि 1 बाय C इक्वल टू, अभी समझे हैं कि 1 C1 बाय 1 बाय C2,
तो हम लिख सकते हैं 1C इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4 फैराड। तो हम 1/C इक्वल टू लिख सकते हैं 5 4 का जो एलसीएम लेंगे तो होगा 20, और 5 4 जा यदि 20 तो यह 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो 1C इक्वल टू हो जाएगा 9/20। तो C जो इक्वल टू हो जाएगा, टोटल दोनों का कैपेसिटेंस जो होगा 20/9, और ये 20/9 जो है 4 और 5 दोनों से छोटा है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो टोटल कैपेसिटेंस होगा ये दोनों कैपेसिटर को जोड़ने के बाद, वो इन C1 और C2 से हमेशा छोटा होगा। यदि स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस चैनल द कंसेप्ट को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।